क्या आप सोच सकते हैं कि नंबर्स की दुनिया में कोई ऐसा जादुई नंबर हो सकता है जिस तक पहुंचने से कोई बच ही ना पाए। आप कोई भी 4 अंकों का नंबर उठा लें, कुछ आसान से कदम उठाएं और घूम फिर कर उसी एक खास नंबर पर पहुंच जाएं। एक तरह का गणितीय खिंचाव, जैसे कोई ब्लैक होल हो जो नंबर्स को अपनी ओर खींच लेता हो। आज हम ऐसे ही एक रहस्यमयी नंबर 6174 और इसके पीछे के दिलचस्प इंसान भारतीय गणितज्ञ D.R. कापरेकर की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं। ये सिर्फ एक नंबर की कहानी नहीं है, ये जुनून, जिज्ञासा और एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने संख्याओं को देखने का एक बिल्कुल नया मजेदार नजरिया दिया। और इस सफर के लिए हमने कई सोर्सेस को खंगाला है, विकिपीडिया से लेकर गणितीय लेखों और कापरेकर जी के जीवन से जुड़ी जानकारियों तक, ताकि हम इस गुत्थी को पूरी तरह समझ सकें। हमारा मकसद है इस सारी जानकारी को एक दिलचस्प बातचीत की शक्ल देना। हम सिर्फ 6174 के गणित को नहीं समझेंगे, बल्कि दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर की जिंदगी, उनकी सोच और उनकी इस अनोखी खोज के आज क्या मायने हैं, इसे भी जानेंगे। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं D.R. कापरेकर की। पूरा नाम दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर, 1905 से 1986 तक। और कमाल की बात यह है कि कापरेकर साहब कोई बहुत बड़े यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नहीं थे। हाँ, ये बात वाकई बहुत दिलचस्प है। वो महाराष्ट्र के देवलाली कस्बे में एक सरकारी स्कूल टीचर थे। करीब 32 साल, 1930 से 1962 तक उन्होंने वहीं पढ़ाया। सोचिए जरा, एक स्कूल मास्टर जो शायद साइकिल से स्कूल जाते हों, फुर्सत में नदी किनारे बैठ के नंबर्स के बारे में सोचते हों, उनके साथ खेलते हों जैसे बच्चे खिलौने से खेलते हैं। बिल्कुल, उनके पास वो फॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग नहीं थी जो अक्सर बड़े माने जाने वाले गणितज्ञों के पास होती है, लेकिन नंबर्स के लिए उनका प्यार, उनकी क्यूरियोसिटी गजब की थी। उनका खास काम रहा रिक्रिएशनल मैथमेटिक्स, यानी मनोरंजक गणित के क्षेत्र में। गणित की वो शाखा जो पहेलियों, खेलों और दिलचस्प पैटर्न से जुड़ी है। अच्छा। हालांकि ऐसा नहीं था कि उनमें प्रतिभा की कमी थी। उन्हें 1927 में गणित में मौलिक काम के लिए रैंगलर R.P. परंजपिया मैथमेटिकल प्राइज मिला था और 1929 में उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी किया था। ओ, तो ग्रेजुएशन तो की थी उन्होंने। हाँ, ये दिखाता है कि गणितीय खोज के लिए सिर्फ ऊंची डिग्रियां या बड़ी प्रयोगशालाएं ही जरूरी नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु मन और खेल खेल में सीखने का जज्बा ज्यादा मायने रखता है। और ये भी तो कितना अजीब है कि शुरुआत में भारत के ही गणित समुदाय ने उनके काम को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। ऐसा क्यों हुआ होगा? शायद इसलिए कि उनका काम मनोरंजक गणित का था, जिसे शायद उस वक्त उतना गंभीर नहीं माना जाता था, या शायद इसलिए कि वो किसी बड़े संस्थान से नहीं जुड़े थे। उनके रिसर्च पेपर्स या तो छोटे जर्नल्स में छपे या उन्होंने खुद ही प्रकाशित करवाए। हाँ, लेकिन फिर कहानी बदली। 1975 में जब जाने माने विज्ञान लेखक मार्टिन गार्डनर साइंटिफिक अमेरिकन वाले, जी हाँ, उन्होंने अपने मशहूर कॉलम मैथमेटिकल गेम्स में कापरेकर और उनके इस जादुई नंबर के बारे में लिखा, तो वो दुनिया भर में मशहूर हो गए। अच्छा। यहाँ तक कि बच्चों की एक बेहद लोकप्रिय किताब द आई हाइट मैथमेटिक्स बुक 1975 में भी इस रूटीन का जिक्र है, भले ही उसमें कापरेकर का नाम नहीं था। क्या बात है, एक स्कूल टीचर का काम दुनिया भर में पहचान पा गया। तो चलिए अब सीधे उस नंबर पर आते हैं जिसने उन्हें ये शोहरत दिलाई, 6174। ये आखिर है क्या और काम कैसे करता है, इसे कापरेकर रूटीन से समझते हैं। ये बहुत आसान है ना? हाँ, बहुत ही सरल। कोई भी 4 अंकों का नंबर सोचिए, बस शर्त यह है कि सारे अंक एक जैसे ना हो, जैसे 1111 या 2222 ना हो, और कम से कम 2 अंक अलग हों। सही। चलिए उदाहरण के लिए लेते हैं 3524। अब देखिए जादू। पहला कदम, इस नंबर के अंकों को घटते क्रम में लिखिए, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो 3524 से बनेगा 5432। ठीक है, 5432। दूसरा कदम, अब इन्हीं अंकों को बढ़ते क्रम में लिखिए, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। तो 3524 से बनेगा 2345। 2345, हाँ। अगर कभी 3 अंकों का नंबर आए तो शुरू में 0 लगा लें, जैसे 0123। ये जरूरी है। अच्छा, हाँ, ये 0 वाली बात जरूरी है। तीसरा कदम, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दीजिए। तो 54322345 कितना हुआ? 3087। ठीक है, अब असली मजा तो यहां से शुरू होता है। बिल्कुल। आप इस नए नंबर 3087 के साथ यही प्रक्रिया दोहराइए।
इसके अंक हैं 8, 7, 3, 0। हाँ। तो घटता क्रम हुआ 8730 और बढ़ता क्रम 0378। 0 लगाना है। सही, 0378। घटाइए 8730 0378 इज इक्वल टू 8352। 8352। फिर से दोहराइए 8352 के साथ। इसके अंक हैं 8, 5, 3, 2। तो 8532 2358। ये कितना होगा? 8532 2358 इज इक्वल टू 6174। 6174 आ गया। और अगर आप 6174 के साथ ये करेंगे तो अंक हैं 7, 6, 4, 1। तो 7641 1467 क्या आएगा? 6174 ही आएगा। अरे वाह, सच में ये नंबर खुद को दोहराता है। हाँ। कमाल की बात यह है कि आप कोई भी 4 अंकों का नंबर लें जिसके सारे अंक एक जैसे ना हो, ज्यादा से ज्यादा 7 बार ये प्रक्रिया दोहराने पर आप हमेशा 6174 पर ही पहुंचेंगे। हमेशा। ये वाकई एक गणितीय ब्लैक होल या कहें अट्रैक्टर जैसा है जो सभी रास्तों को अपनी तरफ खींच लेता है। जी हाँ, और यही 6174 काप्रेकर स्थिरांक कहलाता है। गणित की भाषा में इस रूटीन का एक फिक्स्ड पॉइंट है, एक ऐसा पड़ाव जहां आकर ये प्रक्रिया या तो रुक जाती है या खुद को दोहराने लगती है। फिक्स्ड पॉइंट, अच्छा। वो शर्त याद रखना जरूरी है कि सारे अंक समान नहीं होने चाहिए। जैसे 1111, 2222 ऐसे नंबर्स को रेप डिजिट्स कहते हैं। रेप डिजिट्स? और उन पर ये रूटीन लगाने से 0 आता है। 1111 माइनस 1111 इक्वल्स टू 0। हाँ, वो तो 0 ही होगा। और हाँ, वो शुरू में 0 लगाने वाली बात भी अहम है, खासकर अगर 3 अंक समान हो, जैसे 2111। अच्छा, जैसे 2111, तो इसमें क्या होगा? देखिए, 2111 से बनेगा 2111 1112 इक्वल्स टू 0999। 0999, हाँ 0 लगाया। फिर 9990 माइनस 0999 इक्वल्स टू 8991। और ऐसे ही कुछ स्टेप्स के बाद आप 6174 पर पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो 0 को नजरअंदाज नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। काप्रेकर ने इस अद्भुत नंबर की खोज 1949 के आसपास की थी और सोर्सेज बताते हैं कि उन्होंने 1949 में मद्रास अब चेन्नई में हुए एक गणित सम्मेलन में इसे दुनिया के सामने रखा। हाँ, कुछ जगह 1955 का भी जिक्र है जब उन्होंने इसे एक जर्नल में प्रकाशित किया। सोचिए जरा, वो यूरेका वाला पल कैसा रहा होगा जब उन्होंने पहली बार ये पैटर्न देखा होगा। संख्याओं के साथ खेलते खेलते इतनी बड़ी खोज। हाँ बिल्कुल, मैं सोच सकती हूँ वो एक्साइटमेंट। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये प्रक्रिया काम क्यों करती है। इसके पीछे अंकों के स्थानमान, प्लेस वैल्यू और घटाने की प्रक्रिया सब्ट्रैक्शन का गणित छिपा है। अच्छा, कैसे? एक खास बात यह है कि हर कदम पर जो नतीजा आता है वो हमेशा 9 से भाग हो जाता है, डिविजिबल बाय 9। ओह हाँ, जैसे 3087 3 + 0 + 8 + 7 इज इक्वल टू 18। 8352 8 + 3 + 5 + 2 इज इक्वल टू 18। 6174 6 + 1 + 7 + 4 इज इक्वल टू 18। ये सब 9 से डिविजिबल हैं। सही, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंकों को रीअरेंज करके घटाने का ये तरीका हमेशा बेस 1 का मल्टीपल देता है। हमारे डेसिमल सिस्टम यानी बेस 10 में ये 10 - 1 = 9 है। और 6174 की अपनी कुछ और भी अंदरूनी गणितीय खासियतें हैं। जैसे आपने देखा, इसके अंकों का जोड़ 18 होता है। हाँ, 18। और मजे की बात यह है कि ये नंबर खुद भी 18 की पहली 3 घातों यानी पावर्स के योग के बराबर है। क्या सच में? 18 क्यूब + 18 स्क्वायर + 18 की पावर 1। हाँ, 18 क्यूब यानी 5832 प्लस 18 स्क्वायर यानी 324 प्लस 18 की पावर 1 इज इक्वल टू 6174। अरे वाह, ये तो गजब का संयोग है। गणित में ऐसे संयोग अक्सर गहरे पैटर्न्स की तरफ इशारा करते हैं। ये सिर्फ एक रोचक तथ्य नहीं, ये दिखाता है कि नंबर्स के अंदर कैसे सुंदर रिश्ते छुपे हो सकते हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? मतलब ठीक है, ये एक दिलचस्प नंबर है, एक मजेदार रूटीन है, पर इसका आज क्या मतलब है? आज के AI, डेटा साइंस और एल्गोरिदम्स के दौर में काप्रेकर का काम हमें एक बड़ी जरूरी बात याद दिलाता है। क्या? वो ये कि बहुत कॉम्प्लेक्स दिखने वाले सिस्टम्स में भी अक्सर सरल, खूबसूरत पैटर्न या लॉजिक छिपे हो सकते हैं। 6174 सिर्फ एक नंबर की कहानी नहीं है, ये इंसान की क्यूरियोसिटी का, पैटर्न्स खोजने की हमारी आदत का और खेल खेल में सीखने की खुशी का प्रतीक है। ये दिखाता है कि गणित सिर्फ मुश्किल फॉर्मूलाज का नाम नहीं, बल्कि एक क्रिएटिव खोज भी है। बिल्कुल। और अगर इसे हम एक बड़े दायरे में देखें तो काप्रेकर रूटीन और इसके गुण
रिकर्सिव फंक्शंस के अध्ययन में काम आ सकते हैं। रिकर्सिव फंक्शंस वो क्या होते हैं? रिकर्सिव फंक्शन वो होते हैं जो खुद को दोहराते हैं, मतलब फंक्शन का आउटपुट वापस इसके इनपुट की तरह इस्तेमाल होता है। जैसे काप्रेकर रूटीन में हर अगला स्टेप पिछले घटाव के नतीजे पर डिपेंड करता है। अच्छा, जैसे ये बार बार खुद को दोहरा रहा है। हाँ, न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी ये कॉन्सेप्ट उपयोगी है, ये समझने के लिए कि कोई कैलकुलेशन प्रोसेस किसी एक खास वैल्यू पर आकर टिकती है या नहीं, कन्वर्जेंस जिसे कहते हैं। जैसे यहाँ सारे वैलिड 4 डिजिट नंबर्स घूम फिरकर 6174 पर आकर टिक जाते हैं। ये जटिल सिस्टम में स्थिरता का एक सरल उदाहरण है। ये तो दिलचस्प कनेक्शन है। बिल्कुल। और कापेरकर साहब का काम सिर्फ 6174 तक ही नहीं रुका था, वो तो नंबर्स की दुनिया के सच्चे खोजी थे। हाँ, वो रुके नहीं। उन्होंने ये रूटीन दूसरे अंकों के साथ भी आजमाया और कई और दिलचस्प चीजें दी खोजी। हाँ, उन्होंने देखा कि क्या दूसरे डिजिट लेंस के लिए भी ऐसे फिक्स्ड पॉइंट्स या साइकिल्स मिलते हैं। बिल्कुल। नतीजे काफी रोचक थे। 3 अंकों के लिए ज्यादातर 3 अंकों के नंबर जिनके सारे अंक एक जैसे ना हो 495 पर आकर रुक जाते हैं। 495, अच्छा। हाँ, यहाँ भी 495 9 से डिविजिबल है। 4 + 9 + 5 = 18। 2 अंकों के लिए कोई एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं मिलता, बल्कि एक साइकिल बन जाता है। कुछ नंबर्स एक लूप में फंस जाते हैं, जैसे 09, 81, 63, 27, 45, 09 एक घेरा बन जाता है। मतलब एक ही जगह नहीं रुकते, घूमते रहते हैं। हाँ, 5 या ज्यादा अंकों के लिए 10 को छोड़कर अक्सर कोई एक अकेला कांस्टेंट नहीं मिलता। प्रक्रिया या तो रुक जाती है या फिर अलग-अलग साइकिल्स में फंस जाती है। मंजिल एक नहीं, कई हो सकती हैं। ओह, 10 अंकों के लिए यहाँ फिर एक स्थिरांक मिलता है, 97530 86421। 10 अंकों का भी, वाह। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ एक खोज करके रुके नहीं, बल्कि अपनी जिज्ञासा को आगे बढ़ाते रहें। काप्रेकर साहब वाकई संख्याओं के जादूगर थे। 6174 के अलावा उन्होंने और भी कई तरह के नंबर्स खोजे और उन्हें मजेदार नाम भी दिए। जैसे एक है हर्षद नंबर। ये नाम कहाँ से आया? हाँ, हर्षद संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है खुशी देने वाला, गिविंग जॉय। खुशी देने वाला नंबर। हाँ, ये वो नंबर है जो अपने अंकों के योग से पूरी तरह भाग हो जाता है। डिविजिबल बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। जैसे 12 एक हर्षद नंबर है क्योंकि ये 1 + 2 = 3 से डिविजिबल है। अच्छा। 18 भी है, 1 + 8 = 9 से डिविजिबल है। 20 है? नहीं, 2 + 0 = 2, 20 डिविजिबल है। हाँ, है। हाँ, 20 है। 21 है, 2 + 1 = 3 से डिविजिबल है। अच्छा। ये दिखाता है कि काप्रेकर संख्याओं के अंदर कैसे सरल और सुंदर रिश्ते ढूंढ रहे थे। उन्होंने सेल्फ नंबर्स या देवलाली नंबर्स अपने कस्बे के नाम पर भी खोजे। देवलाली नंबर्स? हाँ, और काप्रेकर नंबर्स भी जो 6174 वाले स्थिरांक से अलग हैं। ये वो नंबर हैं जिनके स्क्वायर को 2 हिस्सों में बांटकर जोड़ने पर वही नंबर वापस मिले। जैसे 45 स्क्वायर होता है 2025। अब 2025 को जोड़ो। 45। अरे वाह। हाँ, 9, 55, 99 भी ऐसे ही हैं। तो ये थी कहानी 6174 की, एक नंबर जो आज भी गणित पसंद करने वालों को हैरान करता है। और DR काप्रेकर की, उस स्कूल टीचर की जिसने दुनिया को दिखाया कि बड़ी खोजें करने के लिए महंगी प्रयोगशालाओं या फैंसी डिग्रियों की नहीं, बल्कि गहरी जिज्ञासा, खेलने की भावना और साधारण में असाधारण देखने वाली नजर की जरूरत होती है। बिल्कुल। काप्रेकर की कहानी हमें इंस्पायर करती है कि हम भी अपने आसपास की दुनिया में, रोजमर्रा की चीजों में छिपे पैटर्न्स और अचरज को देखें, सवाल पूछें और खोजें। ज्ञान सिर्फ किताबों या संस्थानों में कैद नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन में है, एक्सपेरिमेंटेशन में है और सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी में है। उन्होंने गणित को बोझ नहीं, खेल समझा। हाँ, एक खेल। और उसी खेल ने उन्हें अमर बना दिया। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या नंबर्स की इस विशाल दुनिया में ऐसे और भी रहस्य और भी जादुई पैटर्न छिपे हैं जो बस किसी काप्रेकर जैसे जिज्ञासु मन का इंतजार कर रहे हैं? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या शायद हम काप्रेकर की तरह खेल खेल में सीखने और खोजने की इस भावना को, इस स्पिरिट को जीवन के दूसरे पहलुओं में,
चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो, बिजनेस हो या हमारी अपनी डेली प्रॉब्लम्स हो, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि इस तरह की दार्शनिक और महत्वपूर्ण सोच लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और भी महान दार्शनिकों और उनकी किताबों की समरी सरल और रोजमर्रा की हिंदी में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगली किताब के साथ। धन्यवाद।